हेलो सभी को नमस्कार। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आदि शर्मा आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और प्यारे बच्चों, जिसका आपको था इंतज़ार, फाइनली आरएसएम एसएसबी की वेबसाइट के ऊपर फाइनली सीईटी एग्ज़ाम के ऊपर पूरी तरीके से कंप्लीट नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, सीईटी के एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट थी उसको दोबारा से रिवाइज़ कर दिया गया है, सिलेबस क्या होगा, ठीक है जी, सारी चीज़ों के ऊपर फाइनली विराम लगा दिया है आरएसएम एसएसबी ने। और परीक्षा तिथि भी जारी हो गई है, सिलेबस भी जारी हो गया है। इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सीईटी एग्ज़ाम जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है आपका, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं संपूर्ण जानकारी कि क्या कुछ आया है। अगर आप सीईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे आप 12th बेस पे तैयारी कर रहे हो, अगर आप हमारे सीईटी के नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं दोनों, इनमें से किसी के ऊपर भी आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी पीडीएफ, आगे जो भी नोट्स होंगे वो सारे इन्हीं ग्रुपों के अंदर डाले जाएंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर आप जुड़ जाइए, ताकि सीईटी से संबंधित जो भी नई नोटिफिकेशन अपडेट आता रहेगा वो हम आपको शेयर साझा करते रहेंगे। ये आपके सामने नंबर है, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके लिख देना कि सर सीईटी के ग्रुप में ऐड होना है, सीईटी के लिए नोट्स लेने हैं, ठीक है। चलो जी। और अगर आप सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए प्रगति बैच है, जो राजस्थान जीएस, ये जीएस प्लेनेट ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स 499 रुपये में, जिसमें पूरा ये कोर्स रिकॉर्डेड भी रहेगा, वीओडी भी रहेगा, और पूरा कोर्स ये लाइव भी चलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स होगा, सब कुछ इसके अंदर होगा। इसके लिए आपको जीएस प्लेनेट ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये लोगो देख लो ध्यान से, नाम है पूरा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल, या फिर आप इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं अपना। और आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है 21/9/2022, है ना जी। बिल्कुल सामान्य जो आपका समान पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का आ चुका है बच्चे। एक दो दिन के अंदर या इसी हफ्ते के अंदर आपको 12th बेस भी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं मिलेगा। वो की वो चीज़ें मिलेंगी सेम, बस वहाँ पे आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी, सब कुछ सेम रहेगा। आपको जैसा कि पता ही है कि जो ग्रेजुएशन बेस सीईटी होगा, ठीक है, उसमें उसके तहत कौन कौन सी भर्तियां करवाई जाएंगी, वो चीज़ आप पहले भी आपको इस चीज़ से परिचित हो कि प्लाटून कमांडर की होगी, जिलेदार पटवारी की होगी, कनिष्ठ लेखाकार की होगी, तहसील राजस्व लेखाकार की होगी, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की होगी, पर्यवेक्षक की होगी, उपजेलर की होगी, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 जो सेकंड है, इसकी वैकेंसी आपके सीईटी ग्रेजुएशन के तहत होने वाली है ना। चलो सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हो कि सामान्य पात्रता परीक्षा है, ठीक है जी। बिल्कुल इनमें मेन चीज़ें जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेवानुसार करवाई जाएंगी, सब कुछ सेम है। और ये जो सीईटी है ये वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, हर साल होगी, ये आपको याद रखना है। इस साल अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा, अगले साल आप तैयारी करना। और ये जो परिणाम है इसका, ये 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, केवल 1 वर्ष के लिए, यानी आपको अगले साल दोबारा सीईटी देना पड़ेगा, है ना, दोबारा सीईटी देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका 2 नंबर। चलो जी आगे। बोर्ड उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए थे उनको प्रकाशित करेगा जल, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा जरा देख लीजिए, किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर क्या होगा, मान्य होगा। इस बात को आप याद रखना, हर साल सीईटी आपको देना पड़ेगा, और सीईटी में आपका जो स्कोर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है जी। चलो और इसमें इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, वही जो आवेदन आप जैसे बाकी करते हो, आपको साइट के ऊपर जाना पड़ेगा, वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप किसी भी ई मित्र के पास जाके ये सब कुछ कर सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा आपका, सारे आपके आधार कार्ड नंबर ये सब कुछ भरे जाएंगे, है ना जी। बिल्कुल एसएसओ आईडी बनेगी, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका सारा काम होगा, ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, सब कुछ चलेंगे। जो जैसा नॉर्मली आप हर एक फॉर्म भरते हो सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी होगी आपकी, है ना। चलो, गलत सूचना देने पर कार्रवाई की जाएगी, सबको पता ही है, ठीक है। ब्ला ब्ला सारी वो की वो चीज़ें हैं, सेम वो की वो चीज़ें हैं, है ना। आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क जो है आपको पता ही है कि जो आपके सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये है।
₹350 अति पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रीमी लेयर के लिए हैं। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये ₹250 हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। जब आप जाओगे वहाँ पे तो आपका ये भर दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फीस जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी, ध्यान से सुन लेना है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो भी मतलब ₹250 कह रहे हैं उन्हें अपना 2.5 लाख रुपए से कम का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी जांच और दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से आपको उस समय रखना होगा, अभी नहीं, बाद में रखना होगा। ठीक है। अच्छा, सीईटी के तहत कौन कौन से पद हैं ये आप देख चुके होगे। पदों की संख्या सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आपके कनिष्ठ लेखाकार में हैं। कनिष्ठ लेखाकार में सर्वाधिक पद हैं, 1923 पद हैं। ठीक है जी, ये आप सारे पदों की कितने संभावित पदों की संख्या क्या है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। दिशा निर्देश दे रखा है पूरा इसके अंदर। और उसके बाद आपके इसमें फिर आपकी आयु दे रखी है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता दे रखी है कि आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ दे रखी है कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए महिला अधिकारिता के लिए। ठीक है, जिस चीज़ के लिए भी आप फॉर्म भरोगे उनका पूरा डेटा यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पूरा आप देख सकते हो इसके अंदर पूरा सारी चीज़ें दे रखी हैं। आगे चलते हैं। आयु वही आपकी 18 से 40 होगी, है ना, 18 से 40 होगी सारी चीज़ें इसके अंदर। और छूट कैसे कैसे दी जाएगी, 5 वर्ष की छूट किसको दी जाएगी, महिला वर्ग के लिए कितने वर्ष की छूट है, कमज़ोर वर्ग के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, मेंशन कर रखी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एनसीसी जो कैडेट प्रशिक्षक हैं, कैडेट इंस्ट्रक्शंस, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ ये पूरा इसके अंदर आपको दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अवधि क्या रहेगी देख लेना भाई। आवेदन करने का जो दिनांक है 22/9/2022 से 21/10/2022 तक आपके आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। तो मतलब इस 22 तारीख से यानी 22 तारीख से यानी कल से आपकी ये प्रोसेस शुरू होने वाली है सीईटी की भरने की। चलो जी, लग जाओ तैयारी में। परीक्षा का आयोजन है, आपको पता है जब पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बताया था कि ग्रेजुएशन बेस वाला पेपर दिसंबर में होगा। कब होगा, दिसंबर में। लेकिन अब ये क्लियर कर दिया गया है कि ये जनवरी माह में होगा, 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के मध्य होगा, 6 जनवरी से 9 जनवरी। यानी जो आपका 12th बेस है वो भी आपका फरवरी में बताया गया था, तो वो भी फरवरी या मार्च के अंदर आपका हो जाएगा। बच्चों तैयारी करना शुरू कर दो अब अपनी सीईटी की, है ना, तैयारी करना शुरू कर दो, वरना अगर सीईटी में स्कोर खराब रहा तो अगले 1 साल के लिए घर बैठ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। प्रवेश पत्र ये आगे डाउनलोड हो जाएगा जब आपके आएगा तब, है ना, पेपर से पहले। अयोग्यताएं क्या क्या होंगी वो सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो जी आगे। ये लो हस्ताक्षर अपलोड और ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। और ये परीक्षा की स्कीम आ चुकी है कि 150 अंक का होगा, 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 300 अंक होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस बात को याद रखना। और इसके अंदर आपका क्या क्या है, आपका इतिहास है, राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास है, कला संस्कृति है, ये सारे आप देख सकते हो। भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है, भारत का राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, राजनीति यानी इंडिया की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, भारत की इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है। लो जी सारी चीज़ें। विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी साइंस है, पूरा साइंस है। आपकी मैथ है, रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग। देखो मैथ्स मैक्सिमम जो मैथ्स है वो थोड़े कुछ चैप्टर आपके अर्थमेटिक के हैं, कुछ एडवांस के हैं, बाकी रीजनिंग है ना। सारी चीज़ें देखो आज से 2 महीने पहले बता चुका था कि ये सिलेबस रहने वाला है। और वो का वो लैंग्वेज सेक्शन में आपकी हिंदी आई है, आपकी अंग्रेजी आई है, कंप्यूटर का ज्ञान है, और इंडिया की और राजस्थान की करंट अफेयर भी दे रखी है, करंट अफेयर भी दे रखी है। तो ये आपके पास सिलेबस आ चुका है। बच्चों तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सीईटी के अंदर अगर सिलेक्शन होगा ना तो ही आप आगे कोई भी पेपर दे पाओगे। और 12th बेस वाली जो खुशखबरी है सीईटी की वो भी आपको अभी चंद दिनों में इसी सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है, ग्रुप में जुड़ना है, सारी इन्फॉर्मेशन और ये जो पीडीएफ है ये भी ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप इस पे मैसेज कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो और आप प्रगति बैच ज्वाइन कर लो। जीएस प्लेनेट ऑफिशियल नाम से देख लो बच्चे, जीएस प्लेनेट के नाम से
और भी कई एप्लीकेशन है, लेकिन इस लोगों को ध्यान से देख लो। आप जीएस प्लेनेट ऑफिशियल पर केवल 499 रुपये में ये मिल सकता है। बैच शुरू कर दिया गया है, राजस्थान का सबसे सस्ता कोर्स प्रगति बैच, और ज़बरदस्त तरीके से इसमें पढ़ाई होने वाली है। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना, एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर फिर।